हाय स्टूडेंट्स, दिस इज मी अजय शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ हैज़। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम हैज़ का प्रयोग हम एडवांस लेवल में कैसे करते हैं और हैज़ की जगह हम डू डस का प्रयोग हम कब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, साथ ही साथ क्या है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मेरे साथ ही साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलना। तो सबसे पहले जो आज का हमारा चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैज़। यूज ऑफ हैज़ जो कि बिना क्रिया के साथ का चैप्टर है। ये बिना क्रिया के साथ, जिसको हम कहते हैं विदाउट वर्ब, जिसको हम कहते हैं विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब अभी इसमें जो है कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ हैज़ हैव। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान देखेंगे कि हैज़ हैव की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान होती है वो होती है पास है या रखता है, रखती है, रखते हैं। मतलब पास है, रखता है, रखती है, ये हैज़ हैव की एक पहचान है। अब हम देखेंगे कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास है वर्तमान में, परंतु कभी कभी वाक्य में, कभी कभी वाक्य में पहचान नहीं दी जाती, तो उस समय हम अपनी सेंस का यूज करते हैं, उस समय अपनी सेंस का यूज करते हैं और हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी हमें जब इन चैप्टरों के हम सेंटेंस बनाएंगे उस समय क्या है, कभी कभी वाक्य में सेंस ही नहीं दी होगी या कभी कभी वाक्य में पहचान ही नहीं दी होगी। तो उस समय क्या होगा कि हम अपनी सेंस का यूज करते हैं। सेंस का मतलब समझ, सेंस माने क्या होता है, समझ। उस समय हमें अपनी समझ का यूज करने, क्योंकि कई बार जैसे सेंटेंस आपको मिलेगा, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, मुझे बुखार है तो मेरे पास ही तो है, आई हैव अ फीवर। मेरे पिता हैं तो मेरे पिता हैं, मेरे पास ही हैं, आई हैव अ फादर, आई हैव अ फादर। तो कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, उस समय क्या है, आपको अपनी सेंस का यूज करना है, उस समय आपको अपनी सेंस का यूज करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक होती है हैज़। अब हम देखेंगे हैज के साथ क्या क्या आता है। ही, सी, इट, दिस, डैट, जो कि सिंगुलर होता है, एक वचन एक नाम के साथ, एक वचन एक नाम के साथ। फिर जस्ट उसके बाद हम देखते हैं हैव। हैव के साथ क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज।
जिसको हम कहते हैं बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ। स्टूडेंट साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें आप। अब हम उसके बाद देखते हैं इसके एक नियम आते हैं, रूल्स माने मैंने बताया था आपको, जो कि होते हैं नियम। अगर इसके अनुसार अगर हम सेंटेंस बनाते तो हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे, हमारे सेंटेंस गलत नहीं जाएंगे। रूल्स माने जो होता है वो होता है नियम, रूल्स माने जो होता है वो होता है नियम। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो आता है वो आता है अफर्मेटिव का सेंटेंस। हम जो सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे अफर्मेटिव का सेंटेंस, जिसको कहते हैं हम साधारण वाले, जिसको हम कहते हैं साधारण वाले, जो कि अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, जो कि मैंने हमेशा आपको हर वीडियो में बताया। सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। उसके बाद हम देखेंगे जो सब्जेक्ट के बाद आता है वो आता है हैज़ हैव। तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लगाएंगे हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अब आप हैज़ की जगह क्या है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, आप हैज़ की जगह डू डस का भी प्रयोग कर सकते हैं और हैव का भी। अब जब आप आज के समय में अगर आप एमएनसी में जाते हो तो वहाँ पर क्या ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उसके पास पैसा नहीं है तो ही हैज़ नॉट मनी, नहीं। अब इसको एडवांस लेवल में बोलो, ही डज नॉट हैव मनी, उसे ज्ञान नहीं है। ही डज नॉट हैव नॉलेज, उसके पास कार नहीं है। ही डज नॉट हैव अ कार। तो फ्रेंड्स हैज़ में और डूडस में काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखता है, क्योंकि जब हम डूडस का प्रयोग करते हैं तो ये थोड़ा अपना लेवल भी बढ़ाता है, और जब आप हैज़ का लगता है, जब आप हैज़ का प्रयोग कर रहे हो तो आपको ओल्ड टाइप की इंग्लिश लग रही है। और जब आप एमएनसी वगैरह में जाते हो, आप टॉप लेवल के अगर इंटरव्यू वगैरह देखते हो तो वहाँ पर इतना हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, और डूडस का ही करेंगे। जैसे आई डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव कार। तो इस तरह से तो मैं जो यहाँ पर क्या है हैज़ के जगह अब मैं डूडस कराऊंगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखें जो अभी करंट में चल रही है। तो नेगेटिव में तो सबसे पहले क्या है, पहले मैं यहाँ पर एक बता दूँ आपको कि डस के साथ क्या आएगा। डस के साथ आएगा ही, सी, इट, दिस, डैट, जिसको कहते हैं सिंगुलर, एक वचन एक नाम वाले। फिर डू के साथ जो आता है वो आता है आई, डू के साथ आता है आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, बहुवचन, दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ, अब जब हम नेगेटिव का रूल लिखेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एडवांस इंग्लिश में हम डूडस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो कि है नहीं वाला। तो रूल्स है इसका सब्जेक्ट डूडस नॉट प्लस हैव ऑब्जेक्ट। अब इसका इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डूडस उठ के आगे आ जाएगा, डूडस सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। अब जस्ट इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि होता है क्या और नहीं वाला, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, क्या और नहीं वाला, जो कि है डू, डस, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जब आप एडवांस इंग्लिश करते हो, सिर्फ अफर्मेटिव में ही क्या है, हैज़ का प्रयोग करना है आपको। सिर्फ अफर्मेटिव में ही आपको हैज़ का प्रयोग करना है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको डूडस और हैव का प्रयोग करना है। डूडस प्लस हैव का प्रयोग करना है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या बताया था मैंने कि हमेशा इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पर्सन पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो हैज़ का प्रयोग, अब जो हैज़ का जो रोल खेलेगा वो डूडस खेलेगा। यहाँ पर हैज़ का जो रोल खेलेगा यहाँ पर डूडस। ये अगर आप MNC जैसी जगह जाते हो तो जब वहाँ पर आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो डूडस का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आप वहाँ जाते हो, और ये एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाती है थोड़ी। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि दोबारा से एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं हम, फिर मैं इसके सेंटेंस बना के दिखाऊँगा। यहाँ पर हम कर रहे थे बिना क्रिया के साथ, विदाउट वर्ब। स्टूडेंट्स में फिर बोल रहा हूँ आपको, कृपया करके आप नोट्स बनाते हुए चलें। बिना क्रिया के साथ का चैप्टर है जिसको हम कहते हैं विदाउट वर्ब। इसकी जो यूज़ ऑफ हैज़ का चैप्टर है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हैज़ क्या है तो आप बताओगे उसको कि ये जो हैज़ है वो है एक हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने आपको कई वीडियो में बताया था, इससे 3 वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ के साथ, जो ये हैज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये हमारी सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है। तो हैज़ क्या है, ये हमारी सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करेगी। और हैज़ क्या है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हैज़ क्या है तो आप उनको बताओगे हैज़ जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, वो देखेंगे हम जो हैज़ की जो पहचान होती है वो क्या दे रखी है यहाँ पर, जो कि आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, पहचान आपको देखनी है। पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। जैसे मैंने बोला राम 2 गाय रखता है। राम 2 गाय रखता है, तो राम है, राम के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो राम हैज़ 2 काउस। राम हैज़ 2 काउस। क्योंकि क्या है, क्योंकि राम रखता है यानी कि उसके पास है। तो आपको सेंटेंस भी कैसे मिलेंगे, रखता है, रखती है, रखते हैं। या मैंने बोला राम के पास 2 गाय है। राम के पास 2 गाय है, तो राम हैज़ 2 काउस। राम हैज़ 2 काउस। अब मैंने बोला पहचान है, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। आपको हिंदी क्या मिलेगी इसमें, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला मेरा दोस्त एक हाथी रखता है। मेरा दोस्त एक हाथी रखता है। माई फ्रेंड हैज़ एन एलिफेंट। माई फ्रेंड हैज़ एन एलिफेंट। या मैंने बोला मैं एक कार रखता हूँ। तो आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। या फिर मैंने बोला मैं एक कलम रखता हूँ। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। तो फ्रेंड्स आपको क्या है, जो हिंदी है वो ऐसे मिलेंगे, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। तुम 2 कलम रखते हो। यू हैव 2 पेन। यू हैव 2 पेन। तुम पैसे रखते हो। यू हैव मनी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पहचान वही है, पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। तो हिंदी 2 तरीके की मिलेगी आपको, या तो पास है, या तो रखता है, रखती है, रखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या इसको ये समझेंगे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास है, मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कलम है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास पंखा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास है, या मैं एक कलम रखता हूँ, मैं पैसे रखता हूँ, मैं एक हाथी रखता हूँ, मैं 2 कलम रखता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास है, वर्तमान में। परंतु याद रखना, कभी कभी वाक्य में पहचान नहीं दी जाती। कभी कभी वाक्य में जो है पहचान नहीं दी जाती। कैसी पहचान नहीं दी जाएगी, उस समय क्या है आपको
या उस समय हम अपनी सेंस का यूज करते हैं, उस समय हम अपनी सेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। अब भाई मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। अब इस तरह के सेंटेंस में क्या है, मुझे क्या है अपनी सेंस का यूज करना है, यानी कि मुझे क्या है अपनी समझ का यूज करना है। तो मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। अब मैंने बोला मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं। अब मेरे पिता हैं तो मेरे पास ही हैं, तो आई हैव अ फादर, आई हैव अ फादर। मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है तो मेरे पास ही है ज्ञान, आई हैव नॉलेज, आई हैव नॉलेज। मैंने बोला मेरे 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड, आई हैव 2 हैंड। मेरी 2 आँख है, आई हैव 2 आइज। मेरी एक नाक है, आई हैव अ नोज, आई हैव अ नोज। तो मेरी एक नाक है, आई हैव अ नोज। अब ऐसे सेंटेंस में हमें कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे 2 भाई हैं मेरे पास ही हैं, आई हैव 2 ब्रदर। तो उस समय क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस समय क्या आपको अपनी सेंस का यूज करना है, आपको अपनी समझ का यूज आपको अपनी समझ का यूज करना है। फिर और क्या है, हैज़ का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की याद रखना जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा ही सी इट दिस डैट, जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा ही सी इट दिस डैट, एक वचन एक नाम वाले, उसके साथ क्या है आपको हैज़ का प्रयोग करना है। और जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा आई यू वी दे दीज दोस, और जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा आई यू वी दे दीज दोस, बहुवचन 2 या 2 से ज़्यादा नाम वाले, तो उसके साथ क्या है हैव का प्रयोग करना है आपको। लेकिन हमेशा याद रखना रूल्स के अंदर, नियम के अंदर क्या है कि आपको सिर्फ अफर्मेटिव में क्या है हैज़ का प्रयोग करना है, क्योंकि आप यहाँ क्या कर रहे हो एडवांस इंग्लिश सीख रहे हो, जो करंट की इंग्लिश चल रही है वो अब आपको अगर आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर डूडस की जगह अगर आप हैज़ का भी प्रयोग कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो आप क्या है ऐसे बनाओ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो कि क्या है आपको क्या डूडस और हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये करंट इंग्लिश में आपको करा रहा हूँ जो अभी करंट में चल रही है। अब आप क्या है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अगर आप हैज़ का कर रहे हो वो भी सही है, लेकिन वो ओल्ड इंग्लिश हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखना कि अफर्मेटिव में सिर्फ अफर्मेटिव में क्या है हैज़ का प्रयोग करना है आपको। सब्जेक्ट मैंने बता दिया था, सब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। नेगेटिव होता है नहीं वाला, जो कि होता है सब्जेक्ट डू डस नॉट हैव ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना डू डस के बाद नोट आएगा हमेशा तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद हैव आएगा। याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि इसके नोट्स बनाते हुए चले। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो, अगर इन द फ्यूचर आपको जब मैं पैसिव वॉइस वगैरह पढ़ाऊँगा या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा, आपको 1% की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, याद रखना, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव होता है क्या वाला, अब इसमें क्या है डूडस उठ के आगे आ जाएगा, तो डूडस सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, फिर क्या हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, जिसको कहते हैं हम क्या और नहीं वाले, तो इसमें क्या होता है डूडस उठ के आगे आ जाएगा, डूडस सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है नोट, इसमें भी क्या है तीसरे नंबर पे आ रहा है, और हमने देखा इंटेरोगेटिव में क्या है डूडस सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि याद रखना कि जब भी आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हो तो आपको डूडस का प्रयोग करना है। और याद रखना जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि ही सी इट दिस डैट, एक वचन एक नाम वाले,
जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा ही सी इट दिस डैट, एक वचन एक नाम वाले, और वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हो तो डस का प्रयोग करना आपका। और जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होगा आई यू वी दे दीज दोस्त, बहुवचन दो या दो से ज़्यादा नाम वाले, तो उसमें क्या डू का प्रयोग करना आपको। अब जो है मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ इसमें, जो कि मैं बनाऊंगा अफर्मेटिव का और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो अभी क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाऊंगा, फिर उसके बाद नेगेटिव के बनाऊंगा, फिर उसके बाद नेगेटिव के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बनाऊंगा। फिर जो है इसके बाद क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको कौन सा पढ़ाऊंगा वीडियो के अंत में। ठीक है, सबसे पहले जो है अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने बोला मेरे पास एक कार है। मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर मेरे का हो जाता है आई। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आई के साथ क्या आ रहा है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है भाई, तो आई के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। आई के साथ क्या आ रहा है, हैव। तो बना दो आई सब्जेक्ट हो गया आई, यहाँ पर रूल्स देख के बनाएंगे। आई के साथ क्या आ रहा है, हैव, यहाँ पर लगा दिया हैव। तो कितनी कार है, एक है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब जस्ट उसके बाद मैं इसका जो है नेगेटिव बनाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसका क्या है, नेगेटिव में बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल्स में देखेंगे, नेगेटिव में सब्जेक्ट डूडस आ रहा है, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पर रूल्स में देखेंगे आई के साथ आ रहा है डू, आई डू। तो लगा दो, रूल्स के हिसाब से बनाते हैं इसको। तो सब्जेक्ट है इसमें आई, यहाँ पर देखो आप, सब्जेक्ट है इसमें आई लगा दिया। आई के साथ हमने यहाँ पर देखा डू के साथ क्या आ रहा है, आई के साथ क्या आता है, डू, तो मैंने यहाँ लगा दिया डू। रूल्स के हिसाब से बनाओ तो आपके सेंटेंस गलत नहीं आएंगे। डू के बाद क्या आ रहा है, नॉट, आई डू नॉट। फिर क्या आ रहा है, हैव, आई डू नॉट हैव, क्या नहीं है मेरे पास, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैसे, तो आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या है, इसी का जो है मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मेरे पास पैसे हैं। तो इसका बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेरे का हो जाता है आई, तो डूट के कहाँ जाएगा, पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव में। जो इंटेरोगेटिव में जो डूट के कहाँ जाता है, पहले आ जाता है। तो डू आई, यहाँ पर देखो डू आई लगा दिया यहाँ पर। आई के बाद क्या है, हैव, डू आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा है। फिर हम क्या है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर जस्ट उसके बाद हम देखेंगे, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। अब फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है, क्योंकि नहीं भी आ रहा है इसमें, और क्या वाला है, तो डू, पहले क्या आ जाएगा, डू, पहले आ जाएगा इसमें डू के बाद सब्जेक्ट क्या है, मेरे का क्या हो जाता है, आई, डू आई, ठीक है, डू आई नॉट, उसके बाद क्या आ जाता है, नॉट। फिर क्या आ जाएगा, हैव, डू आई नॉट हैव, क्या नहीं है, पैसे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पैसे, डू आई नॉट हैव मनी। तो स्टूडेंट्स ये देखा आपने कि हमने कैसे क्या कि सिर्फ अफर्मेटिव का जब भी सेंटेंस बनाओगे उसमें हैज़ का प्रयोग करोगे, लेकिन जब भी आप नेगेटिव का बनाओगे या इंटेरोगेटिव का बनाओगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बनाओगे तो आप किसका प्रयोग करोगे, डूडस का। अब डूडस किसका रोल खेल रहे हैं, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग खेल रहे हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये नया चैप्टर सीखकर। स्टूडेंट्स
अगर आपको इसी तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिस्पांस जो देखकर है मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि आपके जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसी कंटिन्यू रखें तो मैं इससे और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया चैप्टर लाऊंगा। अब स्टूडेंट्स, जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको वो है यूज़ ऑफ हैड। अब इसी का जो है हम पास्ट पढ़ेंगे, वो है हैड। तो उसमें आपको मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा जो कि डिड हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और आप ये ग्रामर भी पढ़ते हैं, इससे आपका एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आपको सब्जेक्ट नहीं पता, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता, अगर आप ये इंग्लिश पढ़ के अगर आप कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पढ़ते हैं तो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, आप सीधा एडवांस लेवल में कूद जा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपके कोई नंबर वगैरह भी आपके इतने अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो और आप क्या है फिर एडवांस लेवल में जा रहे हो तो मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, आपके नंबर जो है बहुत अच्छे आने के चांस है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इसके नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश करोगे तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। साथ ही साथ क्या है, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको क्या है, जब आपके पास खाली टाइम होता है तो उस समय क्या है उसकी रिवीजन करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपका रिवीजन ही आपका सबसे बढ़िया हथियार बनकर उभरेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं और आप ये इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, आप क्या है थोड़ा सिलेबस को देख के चलना। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपको क्या है स्पोकन में और ग्रामर में भी आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इन द फ्यूचर कोई ग्रामर के क्वेश्चन करते हो या आपको उधर पूछ लिया जाए कि इधर हैज़ का प्रयोग होगा या एजामार का होगा, तो आप उन तरह के क्वेश्चनों को 5-5 नंबर के आप ऐसे क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ इन चैप्टरों को रिवीजन करते हुए चलें। हर जगह ये आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आप नौकरी में जा रहे हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये हर जगह आपकी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इसकी रिवीजन करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।